नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार। स्वागत है आपका आज की क्लास। हम इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या, जो कि प्रश्नावली 1.1 में। तो 1.1 का पहला नंबर सवाल जो दिया हुआ है, तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम जो भी संख्या दिया होगा उसका HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण जैसे A में भाग विधि से हम लोग HCF निकालेंगे। तो जैसे A में भागा लगा है B से, तो Q निकला और यहाँ कोई संख्या आया और शेषफल R बच गया। तो हम A को भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो B से भागा लगाए हैं इसको भाजक बोलते हैं, भाजक। उसके बाद Q, तो Q को भागफल बोलते हैं, भागफल, ठीक है। और R जो है R शेष हो गया। तो इस तरह से हो गया। तो हम लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, यानी B गुना Q प्लस R, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो इस तरह भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग जो है सभी HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए इसमें HCF जो भाग विधि से निकालना होता है, इसमें एक पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना होता है। एक पॉइंट वह पॉइंट है कि जहां हमारा शेषफल 0 हो जाए वहाँ का ही भाजक जो है, जहाँ शेषफल 0 हो जाए, जैसे यहाँ अगर 0 हो जाएगा तो ये भाजक ही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम एक उदाहरण जान लिए। ठीक है, अब एक उदाहरण, अब क्वेश्चन पर सीधा चलेंगे। क्वेश्चन को बना करके हम लोग देखेंगे कि इसका HCF कैसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद सभी समझ में आएगा आप लोगों को। 1 नंबर के क्वेश्चन का रोमन नंबर 1 दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225 दिया हुआ है। तो इसका हम HCF निकालेंगे भाग विधि से। तो इस दोनों में छोटा कौन सा है? तो 135। तो 135 से 225 में भागा लगाएंगे। चलिए एक मरतबे लगा, 135 हो गया, 5 में से 5 गया 0, इधर 9 3 12 90, इधर कट गया। चलिए यहाँ क्या हुआ, 90 बच गया। अब क्या करेंगे, इस 90 से 135 में फिर भागा लगाएंगे। 135 में फिर भागा लगाएंगे, एक मरतबे लगा, 90 हो गए, यहाँ 5, यहाँ 4 9 4 13, यहाँ 45 बच गए। इस 45 से फिर 90 में क्या करेंगे, हम लोग भागा लगाएंगे। 90 दूनी 45 दूनी 90 हो गया, कट गया। यानी कटने का मतलब है कि यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। हम यही तो बताए थे, जहाँ शेषफल 0 बच जाएगा वहाँ का ही भाजक HCF हो जाएगा। तो पता चल गया हमको, यहीं पर ही HCF हमारा 45 हो चुका है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखना होगा उस विधि से, जैसे HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या था, यूक्लिड विभाजन भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो उस रूप में हम लोग लिखेंगे। तो पहले यहाँ 225 को बराबर लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस कितना, 90 शेष बचा है ना। तो 90 देखिए ये हो गया ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर 0 शेष बच जाएगा उसका भाजक HCF हो जाएगा। चलिए उसके बाद 135 में भागा लगाए हैं। तो 135 बराबर 90 गुना 1 और जोड़ 90 गुना 1 का जोड़, यहाँ 45 बच गया तो 45 लिख दीजिए। उसके बाद फिर 90 में लगाए तो 90 बराबर 45 गुना 2, 45 दूनी 90 हो गया, जोड़ 0। ठीक है, यही 45 HCF हो गया। तो लिखिए यहाँ अतः HCF बराबर 45 आंसर। 1 नंबर सवाल बन गया। अब 1 नंबर का रोमन नंबर 1 सवाल जिसका आंसर 45 आया। 1 नंबर का रोमन नंबर 2 सवाल दिया हुआ है 196 और 38 22 0। इतना का हमको HCF निकालना है भाग विधि से। तो क्या करेंगे, 196 और इतना, तो इस दोनों में छोटा ये है तो छोटा से भागा लगाएंगे। 196 भागा 38 22 0, कितना मरतबे लगेगा, एक मरतबे लगाते हैं। 196 196, ठीक है। घटाइए, 12 में से 6 गया, 6 हो गया, यहाँ कितना बच गया, 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17, 17 में से 9 गया,
9 8 17 8, यहाँ बच गया आपको यहाँ बच गया 2, 2 में से गया 1, 186। 186 में लगेगा? नहीं लगेगा, 2 उतारेंगे। फिर अब कितना मरतबे लगाएंगे? 9 मरतबे लगाते हैं। 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 के 6 हासिल 8, 9 का 9 8, 1764 हो गया। इसको घटाइए, 12 में से 4 गया 8 गया, 9 यहाँ बच गया 6, 16 में से 17 जाएगा 1, तो 198। 198 क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 0 बचा हुआ तो 0 उतार लेंगे। उसके बाद 196 कितना मरतबे लगेगा? 5 मरतबे लगा कर देखते हैं। 5 6 के 30 हासिल 3, 5 9 45, 40 47 48 के 8 हासिल 4, 5 का 5, 4 9 19, यानी 1980। यहाँ पर ही हमारा शेषफल 0 बच गया। ठीक है, मतलब कट चुका है। तो यहाँ जो कट गया तो यही हमारा HCF हो गया, यही HCF हो गया। तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ साइड में लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे? भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो इसको लिखेंगे यहाँ। तो पहला भाज कौन है? 38 22 00, तो यहाँ लिखेंगे 38 22 00 बराबर 196 है यहाँ, गुना 195 प्लस 0, तो इतना 196 ही तो HCF हो गया। अतः HCF बराबर 196 आंसर। चलिए ये भी सवाल बन गया, 2 नंबर का 196 उत्तर आया। चलिए 1 नंबर सवाल का रोमन नंबर 3 में दिया हुआ है 867 और 255, इस दोनों में छोटा है 255, तो 255 से भागा लगाएंगे 867 में, तो लगाइए 255 भागा 867, 255 भागा 867 लगाइए, कितना मरतबे लगता है? 3 मरतबे लगा कर देखते हैं। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 765 हुआ। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 हुआ। अब इस 102 से 255 में फिर हम लोग भागा लगाएंगे, लगाइए 2 मरतबे लगाते हैं, 204 हो गया। घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 गया 5, इधर तो कट गया, 51 हो गया। अब 51 से क्या करेंगे? 102 में फिर भागा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? चलिए 51 से लगाइए, 2 मरतबे लगाएं तो 102 पूरा पूरी हो गया, यहाँ 0 बच गया शेष। समझ में आ गया कि यही हमारा HCF है। तो हमको यहाँ नीचे में लिख देंगे कि अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हम यहाँ लिखते हैं सब में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका HCF निकालना है, तो वह लिखना होगा। ठीक है, उसका सूत्र होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पर। तुम्हारा भाज हो गया ये 867, तो 867 बराबर 255 गुना कितना 3, और जोड़ इसमें क्या करेंगे? 102 जो शेष बच गया है इसको जोड़ देंगे, हो गया। फिर दूसरा है 255, तो यहाँ लिखिए 255 बराबर 102 गुना 2 और जोड़ 51, नहीं, इसके बाद है 102, तो 102 बराबर 51 गुना 2, तो हो गया 102 और प्लस 0, तो यही 51 हमारा HCF हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए अतः HCF बराबर 51 आंसर। ये प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या का दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस सवाल में हमें धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 होता है या विषम पूर्णांक है कि नहीं दर्शाना है, जहाँ कोई q एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हम यहाँ क्या करेंगे? मान लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक x, तो लिख देंगे यहाँ माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x। तो जब धनात्मक विषम पूर्णांक x मान लिए तो हमारा a क्या हो गया? a यानी भाज x हो गया। ठीक है, x, और b बराबर क्या हो गया?
यहाँ 6 दिया हुआ, नहीं 6, b बराबर देखिए यहाँ 6 यहाँ 6, तो b बराबर 6 दिया हुआ। तो अब हमको जब a बराबर x b बराबर 6 हो गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम बना सकते हैं। लिखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ 0 आर बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि b बड़ा है r, लेकिन r 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ b बड़ा, यहाँ x का मान यहाँ क्या रखेंगे 6q प्लस r, जहाँ हम यहाँ देखिए b बराबर जब 6 दिया हुआ है तो r के स्थान पर हम लोग 0 1 2 3 4 5 तक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ b बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ r बराबर 0 1 2 5, चलिए 5 तक हम लोग इसका मान रखें। अब क्या करेंगे, यहाँ r का मान 0 1 2 5 यानी रख करके हम लोग देखेंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो इसका हम सबसे पहले स्टेप वन में r बराबर इस समीकरण में, इस इक्वेशन में हम लोग r बराबर 0 मान रख कर देखेंगे। तो r बराबर 0 मान लीजिए, यहाँ रख लिए। तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6q प्लस r, तो 6q प्लस 0, तो 6q हो गया। फिर इसी तरह स्टेप 2 स्टेप 3 करके हम लोग यहाँ स्टेप 2 रख लेते हैं। स्टेप 2 में दिया हुआ है r बराबर 1, तो x बराबर 6q प्लस r, तो यहाँ 6q प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ स्टेप हम 3 लिख लेंगे। स्टेप 3, इस समीकरण में r बराबर 2 रख, जैसे यहाँ 1 रखें इस बार 2 रखेंगे, ठीक है। x बराबर 6q प्लस r, तो r बराबर 2 हो गया, तो 6q प्लस 2, ठीक ना। अब स्टेप फिर चौथा स्टेप लेंगे, ठीक है। चौथा स्टेप में r बराबर 3 रख लेंगे। यहाँ चलिए x बराबर 6q प्लस r, तो r बराबर कितना 3, तो 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ चौथा 5वां स्टेप लीजिए, स्टेप 5, r बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया 6q प्लस r, तो 6q प्लस 4 है। अब स्टेप 6 ले लीजिए, यहाँ ऊपर ले लेते हैं। स्टेप 6, r बराबर 5 रखेंगे, तो x बराबर 6q प्लस r, तो 6q प्लस 5। तो अब हम देखेंगे जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है x माने हैं, या धनात्मक विषम पूर्णांक x को मान करके 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो चलिए, ये जो हम लोग मान करके स्टेप 1 में r का मान 0 1 2 3 4 और 5 रख कर देखे हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है 6q प्लस 1। तो यहाँ देखिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 निकल तो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यहाँ से लिखेंगे तो हम लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव। तो इस तरह से हम इस सवाल को यहाँ पर, चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका HCF निकालेंगे। अगर न्यूनतम पूछा जाता तो LCM निकालते। तो HCF निकालेंगे उसी भाग विधि से। तो इस दोनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो 32 छोटा है, तो 32 से भागा लगाएंगे 616 में, एक मरतबे लगेगा, 32 हुआ,
चलिए यहाँ घटाइए, क्या 9 2 11 हो गया, 5 में से 3 गया, कितना 2 बच गया, यहाँ 6। अब लगाइए कितना मरतबे लगता है, 9 मरतबे लगा कर देखते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हुआ, हासिल कितना बचा 1, 9 तिया 27, 1 28 हो गया, 288 हो गया। सो घटाइए 6 में से 8 गया, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 0, यहाँ 0 यानी कट गया। ठीक है, अभी 8 से क्या करेंगे, इस 32 में फिर भागा लगाएंगे, 8 चौका 32, यहाँ भी शेषफल 0 बच गया, नहीं बच गया, यहाँ जो शेषफल 0 बच गया तो हमें यही पता चल गया कि मेरा HCF जो है 8 निकल गया है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाएंगे। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इस सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें a हो गया 616 बराबर बी क्यू, तो b 32 क्यू 19, तो 32 गुना 19 प्लस यहाँ पर कितना बच गया 8। चलिए उसके बाद फिर दूसरा स्टेप भी हम लोग लिखेंगे। तो दूसरा स्टेप में 32 में भागा लगाएं 8 से, तो यहाँ 32 बराबर लिखेंगे 8 गुना 4 जोड़ 0, तो यहाँ शेषफल 0 बचा है, तो हमारा ये HCF हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं अतः HCF बराबर 8, आंसर। हेलो गाइज, मैं दिलखुश कुमार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कक्षा 10 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। आज की क्लास में इस वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का सवाल में दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यानी इसमें प्रूव करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। चलिए इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक x, अगर धनात्मक पूर्णांक x मान लिए तो यहाँ a बराबर x और b बराबर 3 जो कि यहाँ पर दिया हुआ और वहाँ पर भी 3m दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल r। ठीक है, चलिए तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, लेकिन जहाँ r की जगह हम क्या करेंगे 0 1 2, क्योंकि यहाँ 3 तक है तो हम 2 तक रख करके देखेंगे कि उसका वर्ग करेंगे तो वो पूर्णांक होता है कि नहीं। ठीक है, तो अब स्टेप 1 में हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 1 में क्या करेंगे, r का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या लिखा गया है कि उसका वर्ग करने पर देखना होगा। तो चलिए स्टेप 1 में लिखते हैं r बराबर 0 रखने पर, तो दिया हुआ है इसमें रखेंगे x बराबर 3q प्लस r बराबर 3q प्लस 0, तो 3q प्लस 0 तो 3q हो गया। इस 3q को क्या करेंगे, अब वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर लिख सकते हैं। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर क्या हो गया 3 × 3q स्क्वायर हो गया। तो इस 3q स्क्वायर को हम लोग कब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर एक m। ठीक है, तो m जब मान लिए तो यहाँ m हो गया बराबर 3m हो गया। इसी तरह हम स्टेप 2 में फिर r का मान 1 रखेंगे। ठीक है, इसमें r का मान 1 रखते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं स्टेप 2 में क्या करेंगे, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर किस में रखेंगे, x बराबर 3q प्लस r में 1 रखेंगे, 3q प्लस r हो गया। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर करने पर है x स्क्वायर बराबर 3q का होल 3q प्लस r की जगह 1 रखिए, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a हो गया, b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर निकाल देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूला पर हम इसको होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 तिया यानी 3 गुना 3, इसको ऐसे लिखते हैं 3q इंटू 3q प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे, इसे इसमें 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इस दोनों में क्या करेंगे 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिए तो 3 तिया 9 और उसके बाद q 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे अब मान लेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो इसको जब m मान लिए तो क्या हो गया यहाँ 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हो गया, नहीं हो गया इसका स्क्वायर करने पर। इसी तरह हम स्टेप 3 में, यहाँ स्टेप 3 में लेकर के 2 को हम यहाँ r के जगह 2 मान रख करके जैसे स्टेप 3 में r बराबर 2 मान रख करके इसको हल करके हम दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हम r बराबर 2 रखकर भी दिखा सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः r बराबर 2 रख कर ही दिखा सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और लिख लेंगे कि अतः हम r बराबर 2 रख कर भी दिखा सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यहाँ प्रूव्ड। तो इसी तरह ये सवाल जो है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर का सवाल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में 5 नंबर जो कि लास्ट सवाल है, इस सवाल में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी इस सवाल में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसका घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सवाल को गौर से देखेंगे कि इस संख्या का क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक x, यानी वो जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। जब धनात्मक पूर्णांक x मान ले लिए तो a भाज्य बराबर x और b जो है भाजक बराबर 9 हो गया, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ 0 बराबर हो सकता है r का और r बड़ा हो सकता है b बराबर r से, ठीक है। या q जो है अब x बराबर, यानी x जो a बराबर x माने हैं तो x बराबर 9q प्लस r, जहाँ हम r बराबर 0 से लेकर 8 तक रख सकते हैं। तो x बराबर 9q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 1 2 से लेकर 8 तक हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ r का मान 8 तक रखेंगे और देखेंगे कि हमें उसका घन जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं। चलिए अब r बराबर इस समीकरण में, इस इक्वेशन में हम लोग r बराबर 1 0 2 8 तक रख करके देखेंगे, ठीक है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि r बराबर 0 रखते हैं इसमें तो x बराबर 9m प्लस r है, तो या 9q सॉरी चलिए यदि r बराबर 0 रखते हैं
तो x बराबर 9q प्लस आर, 9q प्लस आर बराबर 0 रखे, 9q हो गया। इसके बाद घन करने पर हम यहाँ घन करेंगे, इसका किसका घन करेंगे, x का घन करेंगे तो x क्यू हो गया बराबर 9q का होल क्यूब। तो यहाँ 9q, इसको देखो 9q किए तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 9q गुना 9q गुना 9q। अब क्या किए, इस 9 को यहाँ रहने दिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया, 2 9 बच गया, 9 81, 81 लिख दिए, यहाँ 3q है ही तो q पर, तो 81q, 9 गुना 81q का होल क्यूब। अब इस दोनों को क्या करेंगे हम, इसको m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं। तो यहाँ 9 गुना m तो क्या हो गया 9m, यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब इसके बाद बढ़ेंगे आगे। अब यदि r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रख कर देखेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, r बराबर यहाँ 1 रखेंगे, इक्वेशन लिख दिए x बराबर 9q प्लस आर, तो 9q प्लस 1, तो अब इससे आगे तो होगा नहीं, 9q प्लस 1 हो गया। इसका घन करेंगे, अब घन करने पर तो घन कैसे करेंगे, देखिए x का क्यूब प्लस 9q प्लस 1 का होल क्यूब, यानी इसका घन कर रहे हैं। तो इसका देखिए, इसको मान लेते हैं हम 9q को मान लेते हैं a, 1 को मान लेते हैं b, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूला पर हम इसको बैठाकर निकालेंगे। जैसे यह सवाल बनाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए a क्यूब की जगह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी या प्लस 3ab स्क्वायर इस तरह से कर दिए। तो a को a क्यूब किए तो 729 क्यूब प्लस b या प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर भी तो 243 क्यू स्क्वायर और 3ab स्क्वायर की तो 27 क्यू आया। अब इसके 729 क्यू को क्या किए, इसमें से 9 कॉमन ले लिए, ठीक है, इन सभी में 9 कॉमन ले लिए। तो जैसे यहाँ 9 कॉमन इसलिए लिए क्योंकि यहाँ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का दिखाना था, तो 9 कॉमन ले लिए। अब 9 कॉमन जो लिए तो ये क्या हो, इसको m मान लिए, तो यहाँ लिख देंगे माना कि इसको, माना कि इतना बराबर m है, इसको m मान ले ली, इसको m मान ली तो 9m, और एक जो था ये यहाँ पर, इसको एक यहाँ लिख दिए और ये एक यहाँ, तो 9m प्लस 1। तो चलिए यहाँ पर 9m प्लस 1। अब यदि r बराबर 2 रखेंगे इस समीकरण में, x बराबर 9q प्लस r में, x बराबर 9q प्लस r में अगर 2 रखते हैं तो 9q प्लस 2 हो गया। उसको घन करेंगे तो अब घन करने पर चलिए इसका घन करते, r बराबर 2 रख करके इसका q करते हैं, इसका घन करने पर तो यह भी हम एक a प्लस बी का होल क्यूब की फार्मूला पर, तो जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख दिए। तो इसका a का होल क्यूब किए तो 729 का होल क्यूब आया, q का होल क्यूब, उसके बाद 2 का 8 और इसको 486 और इतना, ठीक है। इसमें से क्या किए, इसमें से सभी में से 9 कॉमन ले लिए, 9 जैसे कॉमन ले लिए तो 729 गुना 81 तो 9, तो 81 क्यू बच गया प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q, और ये 8 जो था यहाँ प्लस में 8 हम उस साइड में लिख दिए। इसके बाद इसको क्या किए, इतना जो कॉमन लेने के बाद आया इसको m मान ले लिए। तो यहाँ m जब हो गया तो यह 9m, तो 9m प्लस 8, यहाँ का 8 यहाँ आ गया, तो 9m प्लस 8। तो हम यहाँ पर 9m प्लस 1 दिखाए थे आप लोगों को, और 9m प्लस 8 निकल गया। तो यहाँ सवाल में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः अब क्या किया हम, अरे देखिए जैसे बताए r बराबर 0 1 2 रख कर दिखाए, हम 3 यहाँ लिख देंगे। अतः हम r का मान 3 4 5 6 7 8 रख कर भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दिखा सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है।
तो ये हो गया सवाल इस तरह से प्रूव। हम और सब भी रख कर दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिए PROVED। चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करें।